नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता झा और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी होम पे। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ एक ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्कस करने जा रही हूँ जिसके बारे में आप लोगों ने आज तक नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, ये है भारत की पहली महिला जिन्होंने साड़ी पहनकर आसमान को छुआ था। तो आसमान को छूने से तात्पर्य क्या है कि ये भारत की पहली महिला लेडी पायलट थी। तो दोस्तों, आधुनिक काल में भी महिलाओं ने विश्व मंचन पर अपनी विजय पताका लहराई है। इसमें एलिजाबेथ, मार्गरेट थैचर, मैडम क्यूरी बेनजीर भुट्टो तथा खालिदा जिया जैसी महान हस्तियां सम्मिलित हैं। और भारत में रानी लक्ष्मीबाई हैं, विजय लक्ष्मी पंडित हैं, एनी बेसेंट हैं, सुचेता कृपलानी हैं, राजकुमारी अमृत कौर हैं और पद्मावती बंदोपाध्याय है, रीता फारिया है, सुष्मिता सेन है, बछेंद्री पाल है, जैसे अनेक नाम हैं जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता से लेकर अब तक विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इन्होंने देश में ही नहीं, विश्व मानचित्र पर भी भारत का गौरव बढ़ाया है। यहाँ आप पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुश्री मीरा कुमार, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन और श्रीमती ममता बनर्जी हैं, मुख्यमंत्री हैं जो पश्चिम बंगाल की, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भारत के सम्मान को, भारत के गौरव को दिन पर दिन बढ़ाने का काम किया है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक भारतीय नारियों ने देश और विदेश में न सिर्फ अपना जौहर प्रदर्शित किया बल्कि अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया है। आज की नारी न सिर्फ सौंदर्य में सबसे आगे है बल्कि अपनी प्रतिभा का अप्रतिम हस्ताक्षर भी है। हमारे बीच कभी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी, तो आज भी हर क्षेत्र में हुई उपलब्धियों पर गंभीर होकर ध्यान दे तो पता चलता है कि सामाजिक भेदभाव की परवाह किए बिना ही भारतीय नारियों ने अपने हुनर से विजय पताका लहराया है। तो दोस्तों, आज हम जिस महिला की बात करने जा रहे हैं, ये महिला भारत की स्वतंत्रता से पहले की है, जब भारत में स्त्री और पुरुषों के बीच में असमानता की भावना होती थी। तब श्रीमती सरला ठकराल जो थी, उन्होंने भारत में प्रथम महिला लेडी पायलट होने का गौरव प्राप्त किया था। तो ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन पायलट हैं जिन्होंने एयरक्राफ्ट को उड़ाया था। तो चलिए हम जानते हैं इनके जन्म के बारे में, ये कैसी थी और ये कैसे एक प्रतिभाशाली महिला जो है वो लेडी पायलट बनी और क्या हुआ आखिर इनके जीवन में। तो 16 साल की उम्र में ही सरला जी का विवाह हो गया, उनके 2 बच्चे हुए और केवल 24 वर्ष की आयु में ये विधवा हो गई थी। 1936 में भारत की वह पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने साड़ी पहनकर पायलट की भूमिका को निभाया। इन्होंने 1000 घंटे की उड़ान पूरी करके ए लाइसेंस लिया और अपने हुनर को प्राप्त किया। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं सरला ठकुराल की। तो चलिए देखते हैं इनके जीवन की कहानी। तो सरला ठकुराल भारत की प्रथम महिला विमान चालक थी। ये उस वक्त की बात है जब भारत गुलाम देश था और महिलाओं के लिए लोगों के विचार बहुत ही संकीर्ण थे। ऐसे में एक महिला का कार्य क्षेत्र में आना और पायलट बनना बहुत ही ताज्जुब करने वाली बात है। तो सरला ठकराल पहली भारतीय महिला है जिन्होंने विमान संचालन का लाइसेंस प्राप्त किया और इनका जन्म 1914 में दिल्ली में हुआ था। 15 मार्च में इनका जन्म हुआ था और इसके पश्चात क्या हुआ, ये पहले से ही बहुत तेज स्त्री थी, पढ़ने में बहुत तेज थी। 1936 में इनको सिर्फ 21 वर्ष की आयु में ऊर्जावान सरला को विमान संचालन का लाइसेंस प्राप्त हो गया था। इनकी शादी जो है वो सिर्फ 16 साल की उम्र में लाहौर में रहने वाले पीडी शर्मा से की गई थी। अब पीडी शर्मा से ये मिली कहाँ, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो दिल्ली के फ्लाइंग क्लब में इनकी भेंट हुई थी अपने भावी पति पीडी शर्मा से और उसके बाद इन्होंने उनसे विवाह किया और उन्हें व्यावसायिक विमान चालक बनने के लिए इनको पीडी शर्मा ने ही प्रोत्साहित किया। तो पति से प्रोत्साहन पाकर सरला ठकराल जोधपुर फ्लाइंग क्लब में ट्रेनिंग लेने लगी थी और वर्ष 1936 में लाहौर का हवाई अड्डा ऐतिहासिक पल का गवाह बना जब 21 वर्ष की सरला ठकराल जिप्सी माथ नामक 2 सीटों वाले विमान को उड़ाने में सफल रही।
इस तरह सरला ठकराल भारत की पहली महिला विमान संचालक बनी। तो दोस्तों जब पीडी शर्मा ने इनको बहुत ज़्यादा करेज किया कि आप पायलट बन सकती हैं, क्योंकि पीडी शर्मा की फैमिली में और इनकी फैमिली में टोटल 9 सदस्य ऐसे थे जो खुद पायलट रह चुके थे, और इनके जो पति थे तो वो इनके पति जो है वो पहले भारतीय पुरुष पायलट हैं जिनको लाइसेंस मिला था। उन्होंने कराची और लाहौर के बीच उड़ान का संचालन किया था, क्योंकि ये आर्मी में थे इनके हस्बैंड। जब सरला ने पहला विमान संचालन किया तब उनकी एक 4 साल की पुत्री थी। उड़ान जगत में उनका पहला कदम साड़ी पहनकर उड़ान संचालन करना था। तो इन्होंने साड़ी पहन के फ्लाइट उड़ाने वाली ये पहली महिला बनी थी। साड़ी पहन के इन्होंने पहली बार एयरक्राफ्ट को उड़ाया था। तो दोस्तों ये है सरला ठकराल। तो साल 1939 में एक विमान दुर्घटना में इनके पति की मृत्यु हो गई थी, और इसी दौरान क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था और जोधपुर क्लब जो है वो बंद हो गया था। तो सरला ठकराल को 1000 घंटे की उड़ान पूरी करने के बाद ए लाइसेंस प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पूरी तैयारी में जुट गई, जिससे उन्हें वाणिज्यिक विमान उड़ाने का अवसर प्राप्त होता। लेकिन वर्ष 1939 में ठकराल के जीवन में एक बुरा दौर तब आया जब उन्होंने विमान दुर्घटना में अपने पति को खो दिया। लगभग उसी समय जब वह बी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए काम कर रही थी, तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया, और दूसरा विश्व युद्ध छिड़ने के कारण उनके नागरिक प्रशिक्षण को निलंबित कर दिया गया। तो इनको बी लाइसेंस प्राप्त नहीं हो पाया। इसके बाद इन्होंने मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में पंजीकृत करवाई और वहां से इन्होंने फाइन आर्ट में डिप्लोमा को प्राप्त किया। विभाजन के बाद वो अपनी दोनों बेटियों के साथ दिल्ली आ गई, और इनके घर वाले जो हैं, इनके माता पिता जो हैं वो इन पे फोर्स डालने लगे कि आपको दूसरा विवाह करना पड़ेगा। तो इन्होंने ठकराल जी के साथ दूसरा विवाह किया और वहाँ भारत लौट आई विदेश से ये अपनी दोनों बेटियों के साथ, और दिल्ली आकर इन्होंने पेंटिंग का काम शुरू कर दिया। फिर वे कपड़े और गहने डिजाइन करने लगी, और करीब 20 साल तक इन्होंने अपनी बनाई चीजें विभिन्न कुटीर उद्योगों को ये देती रही। तो एक आर्य समाजी होने के नाते सरला के लिए दिल्ली में पी ठकराल जो एक पर्सन थे, जब घर वाले इनको फोर्स करने लगे तो इन्होंने उनसे शादी कर ली, और इन्होंने भारतीय नाट्य विद्यालय के लिए कॉस्ट्यूम और आभूषण बनाने, साड़ी की डिजाइनिंग करने, पेंटिंग और रूप सज्जा के कार्य करने में भी स्टार्ट कर दिए। क्योंकि इनके पति जो थे, पहले पति का निधन हो गया, तब इन्होंने अपनी प्रतिभा को दूसरी तरफ भेजा, अपनी प्रतिभा का रुख इन्होंने चेंज कर लिया, और ये डिजाइनिंग का काम करने लगी, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम करने लगी, और आभूषण बनाने का काम करने लगी, साड़ी की डिजाइनिंग का काम करने लगी। इस प्रकार विजयलक्ष्मी पंडित उनके ग्राहकों में से एक बन गई थी। ठकराल जी का लगातार परिश्रम इस बात को सिद्ध करता है कि विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी सफलता के सोपान तय किए जा सकते हैं। सरला जी सदा कहती थीं, परिस्थितियां चाहे जैसी हो, प्रसन्नता स्वयं के हाथों में होती है, और इनका निधन 15 मार्च 2008 को हो गया था। तो दोस्तों ये थी भारत की पहली महिला पायलट, जिन्होंने केवल 24 वर्ष की आयु में ये विधवा हो गई, और केवल 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया था, 1000 घंटे की उड़ान पूरी करके ए लाइसेंस को प्राप्त कर लिया था। तो और ये भारत की पहली महिला पायलट ऐसी रही होंगी जिन्होंने साड़ी पहन के ये काम संपन्न किया था। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय महिलाएं अपने आप में कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। वो ये चाहे पुराने ज़माने की बात हो, चाहे नए ज़माने की बात हो, ये भारतीय महिलाएं तिरंगे को ऊंचा लहराने में हर क्षेत्र में सफल हुई हैं। आए दिन हमें समाचार पत्रों में भी यही देखने और पढ़ने का मौका मिलता है कि अमुक क्षेत्र में फला राज्य की लड़की ने चमक बिखेरा है। तो दोस्तों हमने अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के बारे में भी सुना था, उन्होंने कैसे काम किया और वो कैसे शहीद हो गई थी। उन सब के बारे में हमको जानने के आगे मौके मिलेंगे। तो अभी हम
सरला ठकराल के बारे में जान चुके हैं। तो आप सब बताइएगा मुझे कि जो मैंने आपको बताया है ये चीज़ें ज्ञानवर्धक थी कि नहीं थी, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त हुई कि नहीं हुई। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू दोस्तों।